मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है, लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें? आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में, एक महीने के अंदर हो चुके हैं। उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुझे पहली दफा खुद शॉक हुआ है, ये अभी मुझे आई जस्ट केम टू नो कि आपके सूबा सरहद केपीके के अंदर तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं 5-6 शहरों के अंदर। आपका अपने पाकिस्तान पे कंट्रोल क्यों नहीं है? ये केस क्यों नहीं दुनिया को बताते कि हम भाई हमसे नहीं हो रहा, ये हमने ये शुरू किया था, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी मदद की जाए। लेकिन अब वो बात आपकी ये हो चुकी है, जिस तरह किसी ने कहा था शेर आया, वो इतनी दफा शेर आया कह चुका था, लोग उस पर बिलीव करना छोड़ चुके थे। अब पता नहीं चलता लोगों को, यही पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा कि आइदर अभी भी आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं या आप खुद मजबूर हो चुके हैं, या आप ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये लोगों को इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। दूसरे टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा। आज आरजू कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है, लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। जर्मनी में भयंकर बवाल मच गया है। जर्मनी की पुलिस ने अचानक कई मस्जिदों पर ताला लगा दिया है। जर्मनी की पुलिस ने बयान दिया है कि उसने इस्लामी आतंक से जुड़ी 54 जगहों पर छापेमारी की है। जर्मनी में कुछ मस्जिद है वो बंद की गई हैं और मोदी जी की एक स्पीच है जो बहुत चल रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है जिसमें साजिद तरार और आरजू काज़मी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जर्मनी में जो सबसे पुरानी मस्जिद थी, हैम्बर्ग मस्जिद, उसे बंद कर दिया गया है, और इसी के साथ 3 और जगहों पर भी मस्जिदों को बंद किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल डे पर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है, और जिस तरह से उनको धमकी दी है और कहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट भेजे जाते हैं उस पर भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और दोस्तों इसी बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी पिछले 8 साल में शरणार्थियों को जगह देकर पछता रहा है, क्योंकि अब जर्मनी में इस्लामिक आतंकवाद भी फलता फूलता नज़र आ रहा है। दोस्तों, जर्मनी की पुलिस ने वहाँ के मस्जिदों पर और वहाँ के कुछ घरों में छापेमारी की है, और वहाँ पर जो सामान मिला है उसे देखते हुए ये पता चल रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा फलता फूलता नज़र आ रहा है, तभी ये मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दूसरा, उस पर आगे जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहां जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी भी वैसे स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं, क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइल ही होता है।
हालांकि मैं यहाँ पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाती दफा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। बिल्कुल। यहां ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में आर वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो-बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें यार? तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया? या मैं बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल। अगर उसके शवाहिद मौजूद है कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल। ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही एक क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, या शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आप आए यहाँ तशरीफ ले आए, आप वो क्यों नहीं सोचते? सर ये तो हर जगह जाके, इंग्लैंड जाए चाहे अमेरिका जाए, वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं। गेट आउट। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जर्मनी की तो चलो आज हम बात कर रहे हैं, नॉर्वे के अंदर आरजू, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानियों का एक गेटो बना रखा है, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, नॉर्वेजियन लैंग्वेज का एक लफ्ज नहीं जानते, वो इंटीग्रेटेड, अपने गेटो में पैदा हुए, वही कारोबार, वही जुबान, वही सारा कुछ। फिर कल को आप नॉर्वेजियंस को किस तरह ब्लेम करेंगे जी, वो आपकी मस्जिदें बंद करने लगे, आपको डिपोर्ट तो बेचारे कर नहीं सकते, क्योंकि पैदा वही हुए, मजबूर है वहां। बल्कि मैं ऐलान कई दफा कहता हूं, कई लौंडे लपाड़ों को ये चीज पसंद नहीं है। आपकी इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है, आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया है? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।